नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। देखिए दोस्तों, ऐसा है दुनिया के किसी भी देश में कोई भी एक्सचेंज अपने ट्रेडर्स को ना पैसा देती है ना उनकी जेब से पैसा लेती है। सभी एक्सचेंजेस में जो ट्रेडर्स हैं, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इन सभी एक्सचेंजेस में जो भी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं वो आपस में ही पैसा एक्सचेंज करते हैं, यानी कि पैसा एक जेब से दूसरी जेब में शिफ्ट होता है। आप पैसा अगर लूज करते हैं तो आपको किसी एक्सचेंज को नहीं देना है, और आप अगर पैसा कमाते हैं इस मार्केट में एज ए ट्रेडर तो कोई एक्सचेंज आपको पैसा नहीं देगी। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रेडर्स किसी भी एक्सचेंज के वो आपस में ही पैसे को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि पैसा सिर्फ जेब बदलता है और कुछ नहीं। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि अगर आपने आज 10,000 रुपए कमाए हैं तो आपने पैसा उस आदमी की जेब से लिया है आज जो आपसे कम जानता था। सीधा सा मतलब है दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ आपस में पैसा एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक समझदार ट्रेडर, एक सीखा हुआ ट्रेडर उस ट्रेडर की जेब से पैसा निकाल लेता है जिसको उससे कम नॉलेज है। मतलब आप अगर किसी दिन अगर 10,000 का प्रॉफिट करते हैं तो ये 10,000 आपने उस आदमी के जेब से निकाला है जिसको आपसे कम ज्ञान है। और धीरे धीरे जब आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है तो 10,000 से अगर 20,000, 20,000 से 30,000 प्रॉफिट करने लगते हैं तो आप समझ जाइएगा अब आप एक ट्रेडर से नहीं, कम से कम 2 या 3 ट्रेडर की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपकी दूसरे ट्रेडर्स से पैसा खींचने की एबिलिटी बढ़ती रहती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, अ वाइज ट्रेडर कैन टेक एज मच मनी फ्रॉम द मार्केट एज द फूल्स ऑफ द मार्केट आर रेडी टू गिव। मतलब एक समझदार ट्रेडर उतना पैसा कमा सकता है इस मार्केट से जितना कि एक मूर्ख ट्रेडर उसको देने को तैयार है। इसलिए बार बार बताता हूं आप लोगों को कि मूर्ख मत बनिए, समझदार बनिए। ये मार्केट समझदारों को ही पैसा देती है, मूर्खों से लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की मार्केट एनालिसिस और लेवल्स फॉर टुमारो। कल क्या हो सकता है इस मार्केट में देखते हैं स्क्रीन पर। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने अपनी लास्ट क्लोजिंग से 366 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है और बहुत अच्छी एक ग्रीन कैंडल हमको दिखाई दी आज डेली बेसिस पे। आज पूरे 5 दिन बाद हमको एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दी है जिसका क्लोज अपने प्रीवियस डे क्लोज से ऊपर है। इसके 2 मतलब हो सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मेरी थंबनेल में मैंने बताया कि इस हरी कैंडल का मतलब 100% श्योर नहीं हो सकते आप कि ये अब ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। हो सकता है ये बड़ी कैंडल इस वजह से बनी हो कि अपने सपोर्ट्स को बार बार टेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट मूव था रेजिस्टेंस को चेक करने का था, जो कि आपको बता दूं ये जो लेवल था 41,717, 41,720 के आसपास का, और ये जो लेवल था दिस वन 718, 715 के आसपास का जो लेवल था ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहाँ से भी वेरीफाई करने को मिल सकती है। ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार इसी लेवल से बैंक निफ्टी पिछले 5 दिनों से लगातार गिर रही है। ये देखिए दोस्तों दिस वन, ये सभी टेल्स बताती हैं यहाँ पर आपको। ये सभी टेल्स का यहाँ पर बनने का एक सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि बैंक निफ्टी को इससे ऊपर जाने नहीं दे रही है। मैं बैंक निफ्टी को तब तक बुलिश नहीं मानूंगा दोस्तों जब तक, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया आपको, जब तक मैं इस लेवल के ऊपर 41,920, 925 के आसपास के लेवल्स के ऊपर कोई बहुत अच्छी बुलिश कैंडल डेली बेसिस पे नहीं देख लूंगा तब तक मैं किसी को राय नहीं दूंगा कि आप बैंक निफ्टी को बाइंग में होल्ड कर सकते हैं। मार्केट ने अभी 5-6 दिन तक आपको लगातार यही दिखाया कि वो रेंज बाउंड है, मार्केट रेंज में घूम रही थी। लेकिन एक बात आपको याद होगी कि जब मार्केट रेंज में घूमती है तो उसका सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि रेजिस्टेंस को टच करके सपोर्ट तक जाना और सपोर्ट को टच करके रेजिस्टेंस को जाना। यही तो रेंज बाउंड मार्केट की पहचान है दोस्तों। तो जब सपोर्ट्स को टच कर रही थी तो आज ये रेजिस्टेंस को टच करने आई है, तो हो सकता है ये वही गेम प्ले कर रही हो, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। अब अगर ये मार्केट कल इसका हाई, आज का हाई अगर नहीं तोड़ पाती है, नीचे थोड़ा सा ड्रैग होनी स्टार्ट होती है, तो अगर वापस अपने को कुछ दिनों में ये लेवल्स 41,200 के आसपास दोबारा देखने को मिले तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। इंटरडे लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार बैंक निफ्टी में। अगर आपको कोई भी एक अच्छी कैंडल 1 घंटे की इस लेवल के नीचे, इस टेरिटरी के नीचे आपको 1 घंटे की कैंडल कोई बहुत अच्छा क्लोज देती है तो आप समझ लीजिए कि उसका जो फर्स्ट स्टेशन है आपका 41,460 के आसपास, 450 के आसपास का हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो आपका 41,290 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। और अगर कल दोस्तों बैंक निफ्टी आपको गैप अप खुलती हुई दिखती है तो इस गैप अप का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप खुलते ही मार्केट को बाय कर लें। आप थोड़ा सा मार्केट को टाइम दें। अगर ये गैप अप खुलती है यहाँ पर तो इस लाइन को हो सकता है टच करके वापस ऊपर जाने की कोशिश करे। वो आपका एक बेटर क्राइटेरिया होगा बाइंग का। खुलते ही बाइंग नहीं करना अगर आपको गैप अप मिलती है तो। ठीक इसी तरह से बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों डेली की कैंडल देख के कि निफ्टी ने आज बैंक निफ्टी को आउट
परफॉर्म किया है। अपनी लास्ट क्लोज से निफ्टी ने 159 पॉइंट की क्लोजिंग ऊपर दी है और अपनी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस 9 फरवरी को इसने एक हाई बनाया था 916 का, इसके ऊपर क्लोजिंग देने का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों, अब निफ्टी अपने को ऊपर के मूव्स दिखाना स्टार्ट कर सकती है, जो कि पहला रह सकता है 18,000 का और दूसरा रह सकता है 18,100 के आसपास का। और अगर नीचे के लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी अगर कल बिना हाई तोड़े, आज का बिना हाई तोड़े अगर निफ्टी नीचे ड्रैग करना स्टार्ट करती है तो आपको ये लेवल्स जो हैं 17,880, ये जो लेवल है 17,880 के आसपास से अगर नीचे ड्रैग करना स्टार्ट करती है और नीचे कोई बहुत अच्छी कैंडल आपको देखने को मिलती है तो उसका लो टूटने के बाद जो फर्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा वो आपको 17,800 के आसपास का देखने को मिल सकता है। 80 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकती है और इससे नीचे अगर ड्रैग करना स्टार्ट करती है तो फाइनल सपोर्ट इसका आज का लो भी रह सकता है, जो कि 17,730 के आसपास का है। और अगर 17,800 के नीचे ड्रैग करना स्टार्ट करती है निफ्टी तो आपको नेक्स्ट जो लेवल है वो आपको 17,730 के आसपास का भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों साइड की मूवमेंट्स मैंने आपको बताई हैं। आप इसी तरह से इसमें ट्रेड कीजिएगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। और फिर रिपीट करूंगा, सीख ले मार्केट को, समझ ले मार्केट क्या कहना चाहती है, उसके बाद ही अपना कोई पैसा लगाइए इस मार्केट में। और सीखने समझने के बाद अगर पैसा लगाएंगे तो उस पैसे के रिटर्न के बदले आपको वो सब लोग पैसा देंगे जो आपसे कम जानते हैं। इट्स एज सिंपल एज दिस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।